शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। शुरुआत ये नहीं समझिए कि मैं 10 महल बना लूँगा, तो ये इसकी छोटी शुरुआत से क्या हो सकता है। ये सोचिए कि अगर मैंने शुरुआत कर दी है, तो कहीं न कहीं तो बदलाव ज़रूर आएगी। बदलाव आनी ही है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो शुरुआत यहाँ से की है, लेकिन आप जाएँगे कहाँ, ये किसी को पता है क्या? हो सकता है अगर आप 2 रुपए कमा रहे हैं आज, तो आप 2 से 4 भी कमा सकते हैं, 4 से 10 भी कमा सकते हैं, 10 से 100 भी कमा सकते हैं, 100 से 200, ये बढ़ भी सकती है ना। ये हज़ारों तक या उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। उसी तरह से आप अगर कोई भी काम स्टार्टिंग में शुरुआत में किए हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो ये संभव नहीं है ना कि आपने ये किया तो आप इसी में सम्मिलित होकर रह जाएँगे। ये सोचिए कि मैंने ये किया है, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ न कुछ अच्छा तो कर ही लूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में जब कुछ अलग प्रभाव ज़िंदगी में आने लगती है ना, तो सबसे पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। जब तक बदलिएगा नहीं, तो कुछ बदलाव आएगा नहीं। अगर आप एक वेटर का काम कर रहे हैं बार या रेस्टोरेंट में, आपको वो पसंद नहीं है, तो पर भी आप कर रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब नहीं है ना कि आप वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। सबको ये दिखाइए कि ये है, इसी में रह सकता है, ये ज़िंदगी में यही कर सकता है। उनको ये बताइए कि मैं जो कर रहा हूँ ना, बस ये मेरी लाइफ है, क्या करूँगा। उन सब लोगों के साथ रह जाइए, लेकिन आप जो हैं वो चीज़ किसी को मत बताइए। आप वहाँ से ढूंढिए कि किस जगह पे क्या काम करके और क्या कुछ बड़ा बदलाव लाना है, कैसे मुझको ये करना है जो कि इससे बदलाव, ये नहीं तो ये किस जगह, क्योंकि कम इन्वेस्ट में कुछ आपको शुरुआत ही करनी है। तो लोगों को पता चले कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये वेटर का काम कर रहा है बाहर रेस्टोरेंट में, जो कि स्मोकिंग भी नहीं करता है लड़का, तो पर भी ये कर रहा है। बहुत ख़राब लगता है। ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, तो भी वो कर रहा है। बॉस से उलझन, इससे उलझन, क्योंकि अलग जगह से आया है, अलग कुछ कर रहा है। तो उनको ये बताइए कि यही कर रहा है, इससे कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलता है, करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इतना बड़ा कर देंगे ना, तो देश का नाम रोशन होगा। उनके बारे में सोचिए। अगर आप 2-4 पैसे के लिए सोचेंगे, तो वो नहीं चलेगा ना। सोचने से तो छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए सोच भी बड़ा रखना चाहिए इंसान को। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, और उससे ही आगे आप जा सकते हैं। जिससे लोगों को पता चले कि जो लोग आप पर हंसते थे, उसको बताइए कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप कहीं और हैं। वो आपकी बुराई करते होंगे गाँव में या घर में या कहीं भी, लेकिन उनको बताइए कि मैंने जो सोचा है वो करके दिखाऊंगा। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे बताइए। अगर आप
सपने देखे हैं, अगर सपने ही पूरे नहीं कर पाए तो ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा है। ज़िंदगी जीने के लिए सपनों को रहना बहुत ज़रूरी है और सपनों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो नॉर्मल लाइफ तो हर इंसान जीता है, नॉर्मल लाइफ तो हर इंसान जी रहा है ना। बीवी बच्चे, फैमिली, शादी, बच्चों की शादी, उसके बाद जॉब, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाती है। प्रभाव उनसे नहीं पड़ता है। आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है और ये भी पता करना ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं। अगर आप कोई जॉब अगर मजबूरी में कर रहे हैं तो वो ज़िंदगी जी थोड़ी रहे हैं आप, वो काट रहे हैं। तो फिर ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि जो सपने आपने देखे हैं उसको पूरा करें। अगर नहीं कर पाएंगे, जिसने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, जिसको आपने बोला है कि मैं ये करूँगा, अगर नहीं कर पाएंगे ना, कभी उनके सामने आप नज़र उठा के चलेंगे ना, अरे तुम तो बोलते थे कोई क्या कर लिया क्या, अब कर लोगे तब आना मेरे सामने, तो उसके सामने आप गिर जाओगे ना। जो आपने सपने देखे हैं उनको आप ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो आप जी नहीं रहे हैं, मर गए हैं। क्योंकि जिसका ज़मीर मर गया तो जिंदा आदमी थोड़ी है, वो जिंदा लाश है, जिसको कोमा में बोला जाता है। अगर उस स्थिति में जी रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा। 20-22 साल के लड़के रहते हैं, उसको शादी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, 10 गर्लफ्रेंड चाहिए, 5 गर्लफ्रेंड चाहिए, वो फ़ोन पर लगे रहते हैं। अगर वही ज़िंदगी आपको जीनी है तो खुल के जिए यार। इसमें मस्ती करनी है या रोमांस करना है, ये आप पर निर्भर करता है। फर्क तब पड़ता है ना जो आपने सोचा था, जो आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचा है, उसको जब पूरा कर लेंगे ना तो क्या है यार, ये सब क्या फालतू चीज़ आपको नज़र आएगी। जो आपने सपना देखा है उसको पूरा कीजिए दोस्त। ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको 1-2 साल के लिए बहुत है, उसके बाद आप सोचेंगे कि शादी होने के बाद पता चलेगा कि मैंने जो सोचा तो वो कर नहीं पाया। तब आपको घुट कर जीना पड़ेगा। अब जो काम नहीं भी करना सोचेंगे ना, वो भी आपको करना पड़ेगा, और तब आपकी लाइफ बर्बाद हो चुकी होगी। आप सोचेंगे कि अगर मैं उस समय अगर इन सब चीज़ों के चंगुल में नहीं फंसता, मैं कुछ ज़रूर कर लेता। ये एक हवा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, ये हवा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हवा है सिर्फ। अफवाद में कुछ ऐसे भी आते हैं, एग्जांपल के तौर पर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बढ़ाने में लगे रहते हैं कि अगर मैं ये कर लूँगा ना तो ये भी अच्छा रहेगा, वो भी। एक दूसरे के लिए जीते नहीं है कि उसको बड़ा करना है, सेक्स करना है, सब कुछ नहीं होता है ना। ज़िंदगी में रिलेशनशिप वो नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जी रिलेशनशिप की मैं इसको बेहतर कैसे कर दूँ। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड है इसको मैं बेहतर कैसे करूँ। बॉयफ्रेंड को होना चाहिए इसको मैं बेहतर कैसे करूँ।
पैसों से नहीं आकी जाती है ना ये सब। दोनों को एक दूसरे को बेहतर करते हैं। ये नहीं कि इनसे ज़्यादा मस्ती आ रही है, इससे ज़्यादा इसमें मज़ा आ रहा है तो यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं होता है ना। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं बेहतर करने के लिए इंसान को दोनों का सहयोग ज़रूरी है। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, अपवाद के लिए बोल रहा हूँ, तो अक्सर यही लोग होते हैं कि पैसे मिले, कहाँ कोई गया, क्या फ़र्क पड़ता है जाने दो यार, इससे पैसे टानो, लड़की हो या लड़का, यही दोनों अगर ये सोचते हैं, ज़्यादातर तो यही सोचते हैं, उसके बाद बहुत पैसा है उससे प्यार कर लूँगा, उसको बॉयफ्रेंड बना लूँगा। लड़की है तो ये भी सोचती है, लड़का भी सोचता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप पर निर्भर करता है। सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।